तान्या मित्तल की वजह से फूट फूट के रोया सहबाज। सहबाज की हालत तान्या ने कर दी है खराब। अब आपको बता दे कि तान्या मित्तल सहबाज को ये बोलती हुई नजर आ रही है कि तू किसी भी काम का नहीं है, तू नल्ला है, तू अपने दोस्त पे डिपेंड है, तू जो है घर के अंदर जो बोलता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मुझे तो तू कुछ भी नहीं लगता है। एंड मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू अपना काम खुद किया कर, दूसरों से काम मत करवाया कर। और यहाँ पे जो है सहबाज को तान्या ने बहुत भरा उसके दिमाग में, तू किसी भी काम का नहीं है। एंड मालती ने सहबाज को बताया था, मालती ने ये बोला था सहबाज को कि देखा जाए तो घर के अंदर जो है सहबाज तेरे लिए तान्या फरहाना के साथ बैठ के बात कर रही थी कि सहबाज किसी भी काम का नहीं है, मुझे कहता है कि वो अपने दोस्तों पर डिपेंड है, उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है लेकिन वो बहुत ही बेकार कंटेस्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें जो है मालती ने फरहाना को, सॉरी तान्या ने फरहाना को बोला। एंड वहीं पे मालती खड़ी थी और मालती ने ये सारी चीज़ें सुनी। और उसके बाद होता ये है कि मालती की सारी बातों को जो है सहबाज जब सुनता है तो सहबाज जो है तान्या से बात करने की कोशिश करता है। एंड तान्या उसे बैठकर वही फिर से बहुत ही प्यार से समझा रही है ये वो वगैरह वगैरह। एंड इन सारी चीज़ों के बाद आपको बता दें कि घर के अंदर जो सहबाज है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। पहले अमाल और मालती के पास जाता है और बोलता है कि भाई वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रही है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और वो इस तरीके से मुझे जो है मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है जैसे वो बहुत बड़ी जो है मोटिवेशनल स्पीकर है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को लेके जो है कहती हुई नज़र आती है मालती की मैंने तो पहले भी बोला था अमाल को कि वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट ही कर सकती है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। वो चुगली करेगी, पीठ पीछे बुराइयाँ करेगी और जब असलियत सामने आएगी तो वो मोटिवेट करेगी लोगों को। मैंने उसको बोला था लेकिन ये मेरी बात समझता कहाँ है, सुनता कहाँ है। इन सारी चीज़ों के बाद सहवाज जो है जाता है लगेज एरिया में और लगेज एरिया में जाने के बाद वहाँ पे गौरव होते हैं, अभिषेक होता है, असनूर, मृदुल, इन सारी लोगों के पास जो है वो बताता है कि उसको क्या क्या तान्या बोल रही है। एंड सहबाज बोलता है कि मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूँ। इस लड़की ने मेरे बारे में क्या क्या बोला है, बाहर जो लोग मुझे देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एंड अब आपको बता दें कि घर के अंदर इन सारी चीज़ों के सुनने के बाद जो है सहबाज जब घर वालों को बताता है तो सारे घर वाले बोलते हैं भाई तू पागल है, तू तान्या की बातों में आ रहा है। वो उसको खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है एंड तो उसकी बातों में आ कैसे सकता है। अब आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों को लेके सहबाज की आंखों से आंसू निकलने लगता है और जब सहबाज रोता है तो ये चीज़ें ना गौरव को अच्छी लगती है, ना अभिषेक, ना मृदुल और ना ही असनूर। सारे लोग सहबाज को गले लगाते हैं और सहबाज को कहते हैं तू बहुत अच्छा है, तुझे किसी से भी अपने लिए राय लेने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों जाता है किसी से पूछने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, रहने दे, तू किसी को कुछ मत बता। बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है ना तू क्या काम करता है क्या नहीं काम करता, तो तू दूसरों को क्यों बताएगा। रही बात तान्या की, तो तान्या की खुद ही कोई वो नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो किसी के सामने जो है बोल सके, लड़ सके। उसको हर एक बार नीचा दिखाया जाता है। वो जितना झूठ बोलती है ना, वो खुद ही नल्ली है, उसके पास खुद ही कोई काम नहीं है झूठ बोलने के अलावा। सहबाज बहुत ज़्यादा रोता है। एंड आपको बता दें कि सहबाज की इस हालत के बारे में अभी तक अमाल को पता नहीं है कि सहबाज रोया है। अब सोचो अमाल को जब पता चलेगा तो अमाल मलिक क्या करेंगे भाई सहबाज के लिए, तान्या का। वैसे आपका क्या कहना है सहबाज के लिए और तान्या मित्तल के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो